इसमें जो लूप रखा है ना, ये वाला टॉपिक है ना मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बोर्ड दिखाए, बुक दिखाई दे बेटा? हेलो, यस सर। ओके, अभी शायद क्लियर हो गया होगा। तो जो दिया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, है ना। तो यहाँ पे जो लूप दिया है कौन सा एक्सिस में रखा है, कौन सा प्लेन में रखा है, वो थोड़ा पहले ध्यान रखना। ये वाला जो है ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा जेड एक्सिस। यहाँ पे एक लूप रखा है, करंट करेंट लूप। करंट यहाँ पे आई फ्लो कर रहा है, ये वाला क्या होता है डीएल है, और ये वाला जो है दैट इज आर वेक्टर है। ये कैपिटल आर इज रेडियस, यहाँ से पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये वाला पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस x है। ओके, तो अभी ये जो लूप रखा है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन मतलब क्या, देखो वाई जेड प्लेन में लूप रखा है, दैट मीन्स ये वाला तो एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, तो लूप ऐसे आता है। वाई जेड प्लेन में लूप को रखा गया, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन, तो दैट मीन्स लूप कैसे रखा है, हम लोग ऐसा करके रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे, तो लूप ऐसे रखा है, और जो करंट का डायरेक्शन है इस आगे इसे जा रहा है, तो ये जो है ना ये वाला ऊपर की तरफ फेस है, ऊपर वाला फेस। ओके, तो यहाँ पे डीएल ऐसा, ये जो ऊपर से आएगा फिर ऐसे जाएगा, तो डीएल का डायरेक्शन ये वाला है डीएल, और ये वाला तुम्हारा आर है। तो जो आर और डीएल के बीच में जो एंगल है ये वाला तुम्हारा इस डायरेक्शन में जो आएगा, मैं पेन से पूरा बताता हूँ। ऐसा करके लूप रखा है, ये वाला डीएल है और ये वाला आर है, तो आर और डीएल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री। डीएल और आर के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। बेटा ये वाला बात क्लियर हुआ? डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री, कोई ना? यस सर। आख्या, यस सर। निकिता, यस सर। अच्छा ठीक है। तो इसके मतलब इस तरीके से कॉइल को रखा गया है वाई जेड प्लेन में, है। ये तो कॉइल नहीं है, कागज का बना हुआ है। तो डीएल जो है एल इस डायरेक्शन में, आर ऐसा है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री होती है, तो आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द, तो हम लोग जानते हैं थर्ड पॉइंट में dp इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो dp इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90 डिग्री अपॉन r का स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
डीएल अपॉन आर का स्क्वायर डीवी का वैल्यू। बेटा एक्सप्रेशन 1 समझ में आ गया? Yes, sir. म्यू नॉट अपॉन Yes, sir. बिकॉज था 90 डिग्री है ना। अच्छा ओके, अभी देखो बर्ड-सेवर्स लॉ में ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, डीएल क्रॉस आर अपना आर क्यू, तो इसको भी हम लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट में। डीपी जो होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर। इसका मतलब ये होता है जो डीबी होता है वो क्या होता है, आर के साथ परपेंडिकुलर होता है आर के। तो हम लोग इससे लिख सकते हैं डीबी का जो डायरेक्शन है इस परपेंडिकुलर टू आर, दैट मींस ये वाला डीबी हुआ और ये वाला एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। डीबी शुड बी परपेंडिकुलर टू आर, दैट मींस ये वाला कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट कौन सा पी है, पी पॉइंट। बेटा आर और डीबी के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये समझ में आया? बेटा आर और डीबी के बीच में एंगल 90 डिग्री समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी इस एंगल को हम लोग थीटा मान लिया, ओके, इस एंगल को थीटा बोलते हैं। अभी डीबी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा डीबी cos थीटा और यहां से y एक्सिस का ही बना, और इसके साथ करना होगा डीबी sin। ये वाला एंगल कितना होगा, एनीबॉडी कैन टेल? इसे वाला एंगल कितना होगा बेटा, यहाँ पे जो एंगल है कितना होंगे, डीबी cos थीटा और डीबी sin थीटा के बीच में एंगल कितना होता है बेटा? ये वाला तो x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, तो टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। ये इसके साथ परपेंडिकुलर है ना, ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा। बात क्लियर हुआ बेटा? जो एंगल YP एंड DB के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अभी x और y आपस में ये भी 90 डिग्री होता है ना बेटा, ये भी x है भी y 90 होता है। ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा, ये वाला एंगल कितना आएगा, बिकॉज़ ये तो कॉमन है, इस साइड इसका सम 90, ये जो है ना इसका इसका सम 90 और इसका सम 90, ये वाला एंगल कितना आएगा? हाँ बेटा, Sir, 45. नो नो नो, देख ये वाला 90 माइनस थीटा है, इसके साथ इसको ऐड कर दो, मतलब कोई अल्फा बोल दिया, ये दोनों का सम भी 90 है, ये दोनों का सम भी 90 है, तो दैट मींस व्हाट, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, अंडरस्टूड? ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर बेटा? आगे सोचो। Yes, sir. Yes, sir. ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90, ये वाला कितना होगा थीटा होगा। ये 90
माइनस थीटा, ये 90 और ये वाला कितना होगा थीटा हो जाएगा। ओके, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो अभी देखते हैं डायग्राम को थोड़ा सा और अभी साफ कर देते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये तो पता चलेगा। ओके, मैं दूसरे तरीके से डेरिवेशन को कर देंगे। एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया है, तो पहले मैंने एनसीईआरटी वाले एक्सप्लेन कर दिया। इसका दो कंपोनेंट, अभी देखो यहाँ पे भी डीएल वाला एक कंपोनेंट होगा, ये जो डीएल का यहाँ पे जैसे डीएल के वजह से होता है, यहाँ पे भी डीएल के वजह से होगा, तो इस जगह पे ये बीटा थीटा हुआ, ये भी डीवी होगा, ये वाला भी क्या होगा डीवी cos थीटा। तो डीवी cos थीटा आ जाएंगे और डीवी sin थीटा वाला कैंसिल, ये दोनों। तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट में हमें लिखते हैं डीवी sin थीटा will cancel each other, only dv cos theta will exist। dv cos theta बचेगा और dv sin theta वाला कैंसिल हो जाएगा। निकिता क्लियर हुआ? No, sir. हाँ, नहीं सर, एक बार फिर बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे जो dv है इसके लिए dv cos theta आ गया, ये dv sin theta, फिर यहाँ पे जो dv है इसके लिए dv cos theta, ये वाला dv sin theta। तो dv sin theta वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल होता है, ये भी है ये भी है, कैंसिल हो गया, dv cos theta वाला बचेगा, dv cos theta वाला कंपोनेंट ही बचेंगे। ये बात क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसके बाद 6.1 to find total magnetic field at P, बेटे पॉइंट्स आप कर दो। P, we have to indicate कौन सा dv cos theta वाला कंपोनेंट, तो ओनली x एक्सिस में है, तो dv x है इक्वल्स टू dv cos theta। dv का वैल्यू कौन सा था, ये वाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl upon r square cos theta। dvx component वाले वाला dvx, ये वाला dvx ये वाला dvy, तो dvx component कौन सा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl upon r square, और ये वाला कौन सा है cos theta, that is 6 पॉइंट। बेटा पॉइंट नंबर 6 क्लियर है? x डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl upon r square cos theta। डॉली Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Okay, next point।
बाद 7 पॉइंट cos थीटा जो है ये वाला थीटा तो ये वाला बेस ये वाला हाइपोटेन्यूज ये वाला cos थीटा इक्वल्स टू r बेस हाइपोटेन्यूज स्मॉलर इक्वल टू हमने बता दिया था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अभी 8 पॉइंट में dx इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl बेटा r स्क्वायर इसे स्क्वायर कर कितना होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और cos थीटा अपॉन टू द पावर तो कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl r r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हमारे यहाँ कितना आएगा 3/2 dpx का वैल्यू है बेटा dpx का वैल्यू जो हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन पाई i dl r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 ये समझ में आ गया Yes, sir. निकिता समझ में आ गई Yes. अच्छा तो dpx म्यू नॉट अपॉन पाई i dl r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 ठीक है अंकिता Yes, sir. आपने एक्सप्रेशन में पता चला है dpx इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन समझ गया वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अभी दिखा देते हैं कोड Yes, sir. एक बार और देख लो मैंने पहले बोला इंडिकेट करना है dpx इक्वल टू dv cos थीटा तो dpx इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर cos थीटा r अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r बिकॉज़ ये वाला थीटा ये वाला बेस ये वाला हाइपोटेन्यूज सारे वैल्यूज पुट कर दिए r स्क्वायर किसके बराबर होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगा कैपिटल r इतना है अभी bx फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना bx इक्वल्स टू Sir, हां बेटा sir, बोलो sir, so TBX equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर लास्ट में जो r होल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो होल हाफ लिखा है ना सर वो हाफ कैसे हुआ? बोल रहे ना Yes, sir. स्क्वायर रूट में पता था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर हाफ इसका 1 था और इसका हाफ Yes, sir. Yes, sir. हाफ प्लस 3/2 है इसे पूछ लो तो इंटीग्रेट करना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है i r a b है यहां पे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेशन किसका होगा dl का इंटीग्रेशन तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 अच्छा dl इंटीग्रेशन कितना होगा क्या Sir, L. नो dl ये वाला छोटा dl है ये स्मॉल dl ये सब वाला dl को ऐड करोगे तो कितना आएगा यू कैन टेल जितना भी dl ऐड कर दोगे तो पूरी सर्कल का कितना होंगे सर्कुलर लूप है ना बताइए बेटा सर्कुलर लूप है ऐसी कर सर्कुलर लूप का पेरीमीटर कितना होते हैं 2 पाई r. 2 पाई r ठीक है
कितना हुआ 2 पाई। जो स्मॉल एल सबको इंडिकेट कर दिया, तो कितना आ गया 2 पाई। ये वाला हम लोग का वैल्यूज होगी। बेटे दिखाई दे रहा है ठीक से? बेटे वाला दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसके नीचे एक लाइन लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेंटर होगा 2 पाई से काट सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सर्कल के सेंटर में एक्स का वैल्यू कितना होगा? एट सेंटर एक्स का वैल्यू कितना होंगे? पॉइंट मान लो सेंटर में लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा बेटा? सेंटर हाँ बोलो। Sir, 0. 0 एक्स इक्वल टू 0। तो सेंटर में जो बी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगी इनटू आई आर स्क्वायर आर इंटू आर इंटू 2 पाई। ये वाला 0 हो गया, आर स्क्वायर टू 3 पाई 2 पाई, ये वाला काट गया 2 हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू ये वाला 2 काट के क्यू हो गया, तो आई अपॉन आर हो जाएगा। बाकी है स्क्वायर ये वाला काट जाएगा, क्यू होगा आर स्क्वायर आर क्यूब, नीचे कितना हो गया आर जाएगा। तो सेंटर में जो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 और डायरेक्शन कौन सा होगा? एक्स डायरेक्शन में, तो आई क्या लिख दिया। बात क्लियर हुआ निकिता? Yes, sir. तो आगे बेटा होल टू दी पावर 3 y मान लो आर क्यूब, डिनोमिनेटर में आर क्यूब और ऊपर में आर स्क्वायर, काट के कितना हो जाएंगे आर हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा? और आई का क्या डिनोट कर रहे हैं? आई कैप पे डिनोट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ। अंकिता क्लियर? Yes, sir. डॉली Sir. ओके। देखो अभी बुक में जैसे एनसेट में दिया है बता देते हैं, फिर दूसरे ये देखो वेक्टर है, इसके बाद एबल आ गया, उसके बाद एबल आएगा, उसके बाद एबल आएगा, लास्ट में देखो सेंटर में आ जाएंगे और इसमें आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन किससे आया? बिकॉज इससे काट दिया 2 पाई, इसमें काट देंगे तो 2 हो जाएंगे आया। इसको भी लिख देता हूँ म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर 2 पाई दैट इज 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 आई। ये वाला एक्सप्रेशन दिखाई दिया बेटा? Yes, sir. दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, समझ में आ गया? आके समझ में आए? Yes, sir. ओके। तो अभी इसका 4 क्वेश्चन हम भेजेंगे तुम लोग को, सॉल्व करो। अच्छा, और दूसरा तरीका से डेरिवेशन को पता है बेटा? कोई ने डाउट पूछा था, तो अभी तुम लोग को दूसरा तरीका से डेरिवेशन को बता सकते हैं, बता दें? Yes, sir. अच्छा, तो बता देता हूँ।
मेहनत करने का जरूरत नहीं है। मान लो ये जो डायग्राम तुमको मालूम था, एक्स वाई जेड पूरा नहीं लिख पाया, ओके, इतना तक लिख दिया, ओके, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना दिया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना दिया, और यहाँ से वाला डीबी, ये वाला एंगल को थीटा मानोगे, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। रिजल्ट वही आएगा। आगे एक से स्मॉलर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, है ना, तो रूट थीटा। ये वाला डीबी होगा तो ये वाला कौन सा, डीबी साइन थीटा, ये वाला होगा डीबी cos थीटा। अदर सेकेंड वे में करना, तो तुमने तो पहले ही बोल दिया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो डीबी साइन थीटा होगा और ये हो गया डीबी cos, बराबर है, तो डीबी साइन कंपोनेंट बचेगा। अभी ये दिए है और ये वाला आ रहा है, तो dv equals to mu naught upon 4 pi ideal sin 90 degree upon r का square, तो mu naught upon 4 pi ideal upon r का square, ये हो गया dv का वैल्यू, dv की वैल्यू के बाद बेटा ये वाला डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसमें क्या थीटा एक बार लिख के आ जाता है, ठीक है, ऐसा वही आएगा, क्या ही बताता हूँ, mu naught upon 4 pi ideal r square plus x square, this is वाला कंपोनेंट है, एक क्या होगा dv sin थीटा, तो dv की जगह पे mu naught upon 4 pi ideal r square plus square into sin थीटा, ये वाला perpendicular upon hypotenuse, तो r upon under root r square plus square ठीक है, x का मान अभी इसमें r square plus x square whole to the power 3/2 इंडिकेट करेंगे डी, तो vx equals to होगा mu naught upon 4 pi I into r I into r
बाद में देना क्लास में नहीं क्लास में ठीक है छोड़ देना तो I into R square plus x square 3 by 2 और ये का कितना होगा 2 by तो b dot upon 2 by 2 से स्क्वायर देते हैं तो b dot I R square plus x square 3 by 2 dx होगा अब क्या लिखते हैं I और इधर पे तुमने x बोल लेते हो इसको y और सेंटर में कितना होगा नॉट अपॉन 2 r स्क्वायर ये बेस का होगा r स्क्वायर सेंटर में होगा कितना वाला सेंटर एट सेंटर x इक्वल टू 0 तो b एट सेंटर होगा नॉट अपॉन 2 I r square upon 3 by 2 you got r q n mu not I upon 2r okay बेटा क्लियर हुआ ओके तो कोई ये वाला इजी लगा ना Yes, sir. इसी Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना पहले हम यहाँ पे ये वाला 90 माइनस से क्या हो जाता था ये वाला यही सब लोगे आसान तरीके से होगी ठीक है कोई बात नहीं है लेकिन बुक में जो लिखा है वो क्लियर होना चाहिए ठीक है बेटा अंडरस्टूड तो 4 क्वेश्चन थे अभी तो स्कूल का टाइम हो जा रहा है 4 क्वेश्चन भेज देंगे